बस्तर एक ऐसा इलाका जो कभी नक्सल, हिंसा और बारूद की गंध से पहचाना जाता था, लेकिन अब यहां अगर हम बस्तर की बात करें तो कॉफी की खुशबू एक नई पहचान के साथ हवा में इस वक्त फैली हुई है। जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां कॉफी के पौधों की हरियाली की उम्मीद एक नई ही इबारत लिखती हुई दिखाई दे रही है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। माओवाद का सफाया, आदिवासी किसान मुस्कुराया, आत्मनिर्भर बन रहा किसान, कॉफी बनी बस्तर की नई पहचान। कॉफी की खुशबू से महका बस्तर। बस्तर की वो मिट्टी जो कभी खून से सनी थी, आज वहां हर तरफ कॉफी की महक है। बस्तर के जिस दरभा ब्लॉक को कुख्यात नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां आज विकास और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी जा रही है। जहां पहले दरभा को माओवाद का गढ़ माना जाता था, वहीं आज हजारों हरे भरे कॉफी के पौधे सूरज की किरण से लहरा रहे हैं। दरभा इलाके में अब कॉफी की खेती की जा रही है। बेहद गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल करने के लिए 70 से अधिक आदिवासी किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी इस मेहनत का ही परिणाम है कि साल 2021 में महज 20 एकड़ से शुरू हुई कॉफी की खेती आज बढ़कर 320 एकड़ तक फैल चुकी है। यह विस्तार सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि उम्मीदों और विश्वास का भी है। पहले तो यहाँ नक्सली के नाम से जानते थे, अब तो कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। कॉफ़ी हो रहा है करके और सभी लोग आते हैं, कॉफ़ी हो रहा है करके काम करने के लिए। आज बस्तर की पहचान बंदूक नहीं, बल्कि खेती और कॉफी की खुशबू से हो रही है। यह बदलाव सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक सशक्त कहानी है। एक ऐसा बदलाव जो बताता है कि विकास की राह पर बढ़ते कदम किसी भी क्षेत्र की तकदीर बदल सकते हैं। बस्तर के आदिवासी बताते हैं कि जहां कभी डर का माहौल था, आज वहां कॉफी की खेती से गांव में रोजगार और आमदनी बढ़ रही है। कॉफी की इस फसल ने यहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। क्या बोलने से रोजी रोटी मिल रहा है, यहाँ पर मजदूरी लोग काम कर रहे हैं। घर घर महिला लोग आके यहाँ पर काम चल रहा है बोल के बहुत खुश होते हैं। घर से हर महिला आ जाते हैं काम करने और यहाँ पर काम करते हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की मिट्टी धान ही नहीं, बल्कि कॉफी के लिए भी काफी अनुकूल है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज के प्रशिक्षण के दम पर बस्तर देश का नया कॉफी हब बनने की राह पर चल पड़ा है। कॉफी की फसल यहाँ के आदिवासी किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक इनकी मदद कर रहे हैं। जलवायु है बस्तर की और समुद्र तल की जो ऊंचाई है और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की प्राकृतिक संसाधन को देखते हुए हमने कॉफ़ी की 2 स्पीसीज का हमने प्रयोग किया था। जो हम बस्तर को जिस नाम से जानते थे कि बारूद के गंध से, खुशबू के महक ने, कॉफ़ी के महक ने उस गंध को ख़त्म कर दिया। 2016 में बस्तर में शुरू किए गए कॉफी बागान अब एक बिजनेस मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। कॉफी फार्मिंग के लिए जिला प्रशासन ने दरभा ब्लॉक में एक पहल की थी, जो आज इस हरी भरी फसल के रूप में सामने है। अधिकारियों के मुताबिक 20 एकड़ से शुरू हुई खेती अब 300 एकड़ से ज्यादा में फैल चुकी है। दरभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने बस्तर कॉफी का प्लांटेशन प्रारंभ किया है। लगभग 500 एकड़ के अंदर इसकी खेती की जा रही है और जो अभी तक हमारा बस्तर जिला, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत एक सूटेबल क्लाइमेट है हमारा, अलग तरह से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, हमारे यहाँ के जो महुआ है, इमली है और अन्य फॉरेस्ट उत्पाद तो फेमस थे ही थे, अब कॉफ़ी के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणीय हो गया है। साथ ही साथ जितना रकबा हमने इसका बढ़ाया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए और हमारे क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन दोनों के लिए इसमें बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अब लोग बस्तर सुनते ही बंदूक नहीं, कॉफी की खुशबू और आदिवासी किसानों की मुस्कान याद करते हैं। बस्तर की कॉफी सिर्फ फसल नहीं, यह एक क्रांति है। यह सिर्फ खेती नहीं, यह उम्मीदों का पुनर्जन्म है। यह सिर्फ विकास नहीं, यह बस्तर की नई सुबह है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो पिछले 4 दशकों से नक्सलियों की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन अब बस्तर में हालात बदल चुके हैं। बस्तर के दरबा में बस्तर कॉफी की खेती हो रही है। एक समय जहां पर बस्तर के जंगलों में नक्सलियों की गोली की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब दरबा में कॉफी की खेती हो रही है। बस्तर अब पूरी तरह से बदल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर।
और आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार नक्सलियों को सिमटाने के लिए किस तरह से राज्य सरकार ने त्वरित और बहुत ऐसे कदम उठाए जो कहीं ना कहीं सुरक्षा रणनीति से जुड़े हुए नजर आए। तो सुरक्षा रणनीति से विकास की योजनाओं में तेजी आई। वहीं अगर हम रोशनी योजना का जिक्र करें तो आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिहाज से उम्मीद की किरण बनकर उनकी जिंदगी में आई है। अब ये सभी चीजें अपने ट्रैक पर इसलिए चल पाई क्योंकि केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से नक्सलवाद को खदेड़ने में मदद मिली और इसमें जो जिला रिजर्व ग्रुप है वो गेम चेंजर बनकर सामने आया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ गए। सोमेश, कैसे कॉफी की यह खुशबू आदिवासी लोगों के लिए एक नई कहानी लिखती हुई नजर आ रही है जो कि प्रगति की सूचक है? जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जो पिछले 4 दशक से बम बारूद और गोलियों की आवाज से गूंजा करता था, उसी बस्तर में आज बस्तर की जो कॉफी हो रही है उसकी खुशबू से महक रहा है। बस्तर का वही इलाका जहां पर नक्सल की समस्या पिछले 4 दशक से चली आ रही थी, अब उसी इलाके में बस्तर में कॉफी की खेती हो रही है। बस्तर का जो दरबा इलाका था, घोर नक्सल प्रभावित इलाका होता था। माने उस इलाके में लोगों को जाना सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आए दिन वहां पर नक्सली वारदात देखने को मिलते थे। माने सबसे डेंजर जोन के रूप में दरबा को जाना जाता था। दरबा के क्षेत्र में करीबन 17-18 में 20 एकड़ में आदिवासियों ने बस्तर कॉफी लगाया और इसके बाद यह दायरा बढ़कर करीबन 300 से ज्यादा एकड़ में बस्तर की कॉफी हो रही है। स्थानीय लोग से जब हम बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बस्तर का इलाका जो पिछले 4 दशक से नक्सल की समस्या से जूझा करता था, अब यहाँ पर बस्तर की कॉफी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जो बस्तर की कॉफी है, बस्तर की कॉफी दूसरी कॉफी से सबसे अलग है क्योंकि इस कॉफी में खुशबू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बस्तर कॉफी जो 2017-18 में जिसकी शुरुआत की गई थी, अब ये करीबन 300 एकड़ में फैल चुका है। और बस्तर कॉफी को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा, रायपुर तक के शहरों में इस कॉफी को बेच रहे हैं। और ये मुमकिन हो पाया है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय फोर्स, सुरक्षा बलों के प्रयासों से यह यहाँ पर काम पूरा हो पाया है। साफ तौर पे आपने देखा हो कि बस्तर शुरू से ही काफी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन अब उस इलाके में नक्सल की समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। करीबन 20 दिन का समय बचा हुआ है। डेडलाइन भी तय है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर देना। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि जो बस्तर पिछले वर्षों में बंदूक यानी गोलियों की आवाज से गूंजा करता था, अब उस इलाके में गोलियों की गूंज नहीं, बस्तर की कॉफी की खुशबू से गूंज रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि बस्तर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। और दरबा का इलाका वही इलाका है जहां पर नक्सल की समस्या आए दिन थी। स्थानीय लोग घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन आज वही किसान दरबा इलाके में बस्तर की कॉफी की खेती कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर अब पूरी तरह से बदल रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो आदिवासी किसान जो कॉफी की खेती करते हैं उनकी आय भी इस वजह से दोगुनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने